करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटास्य पात्रस्य वटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संरामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एकादशी के दिन क्या कार्य करने से मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप ऐसा क्या कार्य एकादशी वाले दिन करें जिससे आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियां, आपके जीवन में आ रही तमाम अड़चनें, रुकावटें दूर हों। जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी का दिन विष्णु भगवान को बेहद प्रिय होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, या एकादशी के दिन क्या एक कर्म करने से हमारी इच्छित अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको डिटेल से इस बारे में बताने वाला हूं। एकादशी का महत्व एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए आज के विषय को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम वैष्णवे नमः। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एकादशी तिथि के बारे में। प्यारे साथियों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथि सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही गई है। कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भी सत्यपरायण रहता है, एकादशी के दिन जो भी अच्छे से भगवान की भक्ति करता है, उसकी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एकादशी के दिन आप क्या करें जिससे आपकी दुकानदारी अच्छी चले और व्यापार में कभी आपको घाटा ना हो, हमेशा आपका बिजनेस तरक्की करता रहे। यूं तो हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, अपने धन के लाभ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो उपाय हम करते हैं उनका जल्दी जल्दी रिजल्ट हमें मिलता रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्यापार जल्दी जल्दी तरक्की करे, आपकी दुकानदारी चलती हुई कभी ना रुके, आपके व्यापार में कभी कोई दिक्कत ना आए, तो ये जानकारी आपने ध्यान से सुननी है। और यहाँ पर आपका एक कर्तव्य और बनता है, इस एपिसोड को देखने के बाद बिना शेयर किए इस एपिसोड से नहीं जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा एपिसोड को आप शेयर करते हैं उतना आपके मित्र, आपके परिवार, आपके रिलेटिव तक एपिसोड पहुंचता है और उन्हें भी लाभ होता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा भी गया है कि कर भला सो हो भला। अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला परमात्मा करता है। तो इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट में विष्णु नारायणाय नमः जरूर लिखना है। तो चलिए अब आप सभी भक्तों का ज्यादा समय न लेते हुए आज के प्रयोग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे प्यारे बंधुजनों, आजकल दुकानदारी से जुड़ी हुई जो एक सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है वो यह है कि अच्छी भली चलती हुई दुकानदारी कई बार रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारा अच्छा चलता हुआ काम एकदम से ठप पड़ जाता है। ऐसा होता है टोक के कारण, या अगर आपकी दुकान किसी ने बांध दी है उसके कारण भी ऐसा होता है। तो यहां पर आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है उनके निदान भी है।
जो प्रयोग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस प्रयोग को सच्चे मन से आप कर लें, कभी दुकानदारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे साथियों, आपने एकादशी वाले दिन, जी हाँ, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि वाले दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आप अपनी दुकान पर आएंगे तो आपने एक पात्र में जल लेना है। जी हाँ, एक पात्र में साफ जल लेकर के उसमें थोड़ी हल्दी डाल ली। अब आपने इस पात्र को अपनी दुकान के मंदिर में रखना है और वहां पर बैठ करके आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, जी हाँ, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का आपने कम से कम 51 बार जाप करना है। जाप पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, मेरे व्यापार में जो भी अड़चन, जो भी रुकावटें हैं, उनको आप दूर करो। अगर मेरी दुकान को किसी ने स्वार्थ के कारण बांध दिया है, उस दोष से भी आप मेरी दुकान को मुक्ति दिलाओ। मात्र यह कार्य आपने कर देना है। उसके बाद उस पात्र में जो जल है, जी हाँ, जो बर्तन में आपने जल लिया हुआ था, उस जल को आप सूर्य भगवान को अपनी दुकान से बाहर निकल करके किसी साफ जगह में देना है। जी हाँ, किसी दूषित जगह में उस जल को नहीं देना है। साफ जगह देखकर सूर्य भगवान की तरफ मुख करके ओम सूर्याय नमः बोलते हुए उस जल को सूर्य भगवान के अर्पण कर देना है। इस काम के करने के बाद अब आपने बेसन के 5 लड्डू लेने हैं। 5 बेसन के लड्डू लेकर के आपने ये लड्डू आसपास अगर कोई विष्णु भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में इन लड्डुओं को रख करके आना है। वैसे ही प्रार्थना करनी है जैसे दुकान में प्रार्थना की थी। प्रिय साथियों, सच्चे भाव से, सत्य मन से एकादशी वाले दिन इस काम को आप कर ले, आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। सुबह के समय यह प्रयोग करना है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु नारायण बहुत जल्द आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।